गुड मॉर्निंग दोस्तों। दीपक सर BHU ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं इम्पॉर्टेंट, उसको मैं आपको बताऊंगा और वहीं एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 अप्रॉक्स हैं, तो उसको आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। और जिस पर मैंने ट्रिपल स्टार लगाया है उसको अच्छे से याद कर लीजिए, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और उन्हीं का आने की संभावना है। ठीक, तो आप सभी उसको देख लीजिए। ठीक, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला जो दिवस मैंने रखा हूँ वो है 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो इस पर ट्रिपल स्टार लगाया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछ रहा है, इसमें पीसीएस वगैरह में ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक, क्योंकि इसी मतलब रामसर साइट का नाम सुने होंगे, वेटलैंड जो होते हैं उनको रामसर साइट के अंदर रखते हैं। तो जो रामसर डे भी 2 फरवरी को ही होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे, जो पल्स डे है, दलहन दिवस है, वो 10 फरवरी को है। 2012 में यूएनए ने वर्ल्ड पल्स डे मनाने का घोषणा किया था। यूएन 2012 में वर्ल्ड पल्स डे मनाने की घोषणा किया था। और इस बार जो यूएन ने इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाने की घोषणा की है वो 2023 में। ये क्वेश्चन 2023, ये क्वेश्चन टीए में आउट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर कब मनाया जाएगा, 2023 में। ये क्वेश्चन आउट है, आप सभी पर याद कर लीजिएगा उसको। थर्ड जो इम्पोर्टेंट डे अपना है वो क्या है, हाँ 11 मार्च। 11 मार्च को वाटर रिसोर्स डे। वही 22 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड वाटर डे। वाटर रिसोर्स डे अलग है लेकिन वर्ल्ड वाटर डे अलग है, दोनों को डिफरेंस जानिए। 11 दूना 22, 11 तारीख को वाटर रिसोर्स डे है। जो वाटर रिसोर्स मतलब जो वाटर में रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उस फिश वगैरह ऐसे जितने भी हैं। ठीक, तो ये वर्ल्ड वाटर मतलब वाटर रिसोर्स डे 11 मार्च को, 22 मार्च को वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। तो अभी आगे हम लोग को मिलेगा वो। आगे चलते हैं। चौथा है 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे। ट्रिपल स्टार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 15 मार्च को। अब 21 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं फॉरेस्ट रिपोर्ट लेकर आऊँगा अलग से उसका क्लास, कि कितने % फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। ठीक, उसका थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन 2022 के लिए। तो थीम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जीटीए के लिए, बट 21 मार्च को जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगाएं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, फिर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 22 मार्च को मनाया क्या जाता है, वर्ल्ड वाटर डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ओके, फिर 23 मार्च मतलब 23 मार्च को क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी इस बार बीसीएस में आया था मैचिंग करने के लिए, तो 23 मार्च था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्रिपल स्टार है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर आप लोग देखेंगे वर्ल्ड अर्थ डे, ये है 22 अप्रैल को, ये भी ट्रिपल स्टार है, तो ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है एकदम एग्जाम में आएगा वही मैं इस रखा हूँ, और फर्जी क्वेश्चन नहीं रखे हैं। ठीक, आप लोग देख लीजिए, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नौवां क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट है 24 अप्रैल, क्योंकि एग्रीकल्चर का एक पार्ट ही पंचायत। ठीक, जो टेंशन में आता है, इकोनॉमिक्स में, इस सब में आ जाता है। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। इंटरनेशनल सीड डे 26 अप्रैल, याद कर लीजिएगा, कभी आया तो नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल लेबर डे बहुत इम्पॉर्टेंट, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। वर्ल्ड हनी डे तो अभी स्टार्ट हुआ है बहुत जल्दी ही, तो 20 मई को इसके लिए गोल्डन रिवोल्यूशन आया है। गोल्डन रिवोल्यूशन हनी प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन,
ये सब में आ जाते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक, और आगे चलिए। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 22 मई, ट्रिपल स्टार है, इसको आप लोग याद करिए। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी। इस बार पीसीएस में आया था ये भी क्वेश्चन मैचिंग में। अब आगे चलते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे ये है 1 जून को, और जो नेशनल मिल्क डे है वो है 26 नवंबर को। वर्ल्ड मिल्क डे पूछेगा तो 1 जून को, और इंटरनेशनल मिल्क डे पड़ेगा 26 नवंबर को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये तो सबको पता है, ये तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जैसे खैरा रोग आता है धान में, हमेशा कहीं न कहीं आ जाता है, ऐसे वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे ये भी 5 जून को कहीं ना कहीं हमेशा देखने को मिल जाता है एग्जाम में। ठीक, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डे ये है 1 जुलाई को, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डे। इंटरनेशनल फ्रूट डे 1 जुलाई को, उसी दिन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये इम्पॉर्टेंट है 11 जुलाई को। नेक्स्ट, नाबार्ड फाउंडेशन डे तो सबको पता होगा, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। उसी दिन इसका क्या फाउंडेशन डे मनाया जाता है 12 जुलाई को। तो ये याद रखना, ये डायरेक्ट पूछ देता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, 1982 में, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। ICR फाउंडेशन डे 16 जुलाई को। वर्ल्ड ओजोन डे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट में, ट्रिपल स्टार या लिख दीजिए छपा है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये भी आया था पीसीएस में मैचिंग करने के लिए। इस बार पीसीएस में जितने इसमें से सारे क्वेश्चन जो आए थे उसको मैं रखा हूँ, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप लोग देख लीजिए इसको। नेशनल वुमेन फार्मर डे उसी दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ये है 15 अक्टूबर को। ठीक, फिर है वर्ल्ड फूड डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, ट्रिपल स्टार है ना, तो मतलब इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे ये 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे राजेंद्र प्रसाद के बर्थडे पे मनाया जाता है। ठीक, एग्रीकल्चर वुमेन डे ये भी इम्पॉर्टेंट है, 4 दिसंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट को देखिए, वर्ल्ड सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे ये है 5 दिसंबर को, ट्रिपल स्टार है, इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लास्ट क्वेश्चन, इंडियन फार्मर्स डे, ये तो बहुत एग्जाम में आया हुआ है। 23 दिसंबर को नेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जो भी एग्रीकल्चर के और स्टूडेंट जो भी जान नहीं रहे हैं उन शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए। और हाँ, इसका PDF अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी TGT PGT एग्रीकल्चर TA जो भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए फ़ायदा करेगा। वहाँ जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ सारे PDF मैं डाल दूँगा, जो भी मैं पढ़ाता हूँ अपने हाथ से लिखकर 2-3 बुक का समराइज करके और अपने आइडियाज़ को डेवलप करके मैं बनाता हूँ। तो आप सभी लोग लाइक करेंगे। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।